धारा होते, एक नदी होते। एक नदी की धारा कोई न कोई पहाड़ पर्वत से नदी बहना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी होते। गंगा नदी गंगोत्री के रूप में हिमालय पर्वत से बहते। वो जब गंगा के जल की धारा बहना शुरू करते, एक एक बूंद के जल आगे बढ़ते जाते, तो निरंतर जो जल की धारा है बहते बहते बहते, कोई भी नदी है निरंतर बहते रहते और बहते 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 कहां जाते, एक नदी के मंजिल का है। नदी के जो जल है वो कहां जाना चाहते, कोई बता सकते? नदी के जो जल है वो बहते 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 अंत में कहां जाते, वो जाना कहां चाहते? नदी के जल है, कोई बता सकते? समुद्र में। जोड़ा ताली, सम्मान करो संतों के लिए कि नदी के जो जल है वो जब बहना शुरू करते और बहते 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 बहते, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे को समय लगे, लेकिन एक दिन वो कहां पहुंच जाते? समुद्र में। और समुद्र में पहुंचने के बाद नदी की यात्रा सफल हो जाते, कारण ओकर अंतिम लक्ष्य कार्य थे कि वो समुद्र में पहुंचना है। जैसे ही समुद्र में पहुंच जाते वो जल नदी है, वो नदी के जल है, ओकर बाद तय समुद्र में पहुंचने के बाद वो नदी के जल लग खोजबे तो मिल ही का। समुद्र में समाहित होने के बाद वो नदी के जल के पहचान मिट जाते, ओकर अस्तित्व खत्म हो जाते। काबर की सागर में समाहित होने के बाद ओकर कोई अस्तित्व नहीं रह जाए। लेकिन जब तक नहीं समाहित होए, जब तक सागर में नहीं पहुंचे, तब तक वो गंगा के जल ला पी सकता, उपयोग में ला सकता। लेकिन समुद्र में मिलने के बाद वो जल के कोई उपयोग नहीं रह जाए, कारण ओकर वो सागर में समाहित हो जाते। इसी प्रकार से ये मानव जीवन है, तो मानव जीवन के उद्देश्य का है कि ये जन्म लेकर के करना का है, ये मानव जीवन के लक्ष्य का है। यही हमला समझना है नदी की तरह। जैसे नदी के एक एक जल हा, एक एक बूंद हा समुद्र ला प्राप्त करना चाहते, सागर ला प्राप्त करना चाहते, और जैसे ही सागर प्राप्त होते होकर अस्तित्व समाप्त हो जाते। इसी प्रकार से मानव जीवन है, ये मानव जीवन के भी परम उद्देश्य है, जेला हम सबला जाने की जरूरत है। ये मानव जीवन के परम उद्देश्य का है। ये शरीर में संतों के द्वारा 3 चीजों के बारे में बताए जाते हैं। एक है तन यानी शरीर, दूसरा है मन और तीसरा है आत्मा। ये शरीर में तन, मन और आत्मा विद्यमान है। तो ये शरीर का चाहते हैं, शरीर ला का चाहिए, जीवन जीने के लिए शरीर ला का चाहिए? शरीर ला भोजन चाहिए। बिना भोजन के शरीर जीवित नहीं रह सके। एक सती शरीर ला का चाहिए? भोजन चाहिए। और भोजन के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन के लिए क्या करना पड़ी? मेहनत करना पड़ी, और मेहनत करके ही हम धन कमा सकते हैं और शरीर भोजन मिल सकते। तो भोजन करने से शरीर तृप्ति मिल जाते, शरीर शांति मिल जाते। एक पश्चात है मन। मन ला क्या चाहिए? मन ला चाहिए वैभव, सुख, समृद्धि, आनंद, शांति। तो जैसे ही हमला नाना प्रकार के जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होते, हमारे मन ला भी संतुष्टि मिल जाते। लेकिन आप मन एक बात बताओ कि भोजन करने से शरीर तृप्ति मिलते, लेकिन अभी भोजन करबो ओकर पश्चात का भूख खत्म हो जाते। अभी भोजन कर ले, 1 घंटे के बाद फिर भूख लगी, फिर भोजन करबे, फिर ओकर 1 घंटे के बाद फिर भूख लगी, फिर भोजन करबे। इसी प्रकार से पूरा जीवन भर भोजन करते रह जाबे, तब भी ये शरीर की इच्छा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से मन है, मन की भी जो इच्छाएं है, बोला धन चाहिए, वैभव चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए। 1 रुपए मिल गई तो 2 चाहिए, 2 मिल गए तो 4 चाहिए, 4 मिल गए तो 10 चाहिए। इसी प्रकार से ओकर इच्छा भी बढ़ते रहते, लेकिन कभी भी ओकर इच्छा भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अंत में है आत्मा। आत्मा के का इच्छा है, एला हमन कभी समझ नहीं पाए। हमन जीवन भर सिर्फ शरीर और मन की इच्छा ला पूरा करने में लगे हुए हैं। एक सती शरीर की इच्छा नहीं पूरा हो पाते, न मन की इच्छा पूरा हो पाते, लेकिन आत्मा का चाहते एला तो हम कभी सोच भी नहीं करते। और जब तक के आत्मा की इच्छा पूरा नहीं हुई, तब तक ये जीवन सफल नहीं हो सका। तो ये आत्मा की इच्छा का है। आत्मा की इच्छा एक ही है कि जिस प्रकार से नदी के एक एक बूंद सागर ला प्राप्त करना चाहत रही से, इसी प्रकार से जीवन रूपी जो आत्मा है वो सागर रूपी परमात्मा ला प्राप्त करना चाहते हैं। और जे दिन ये आत्मा परमात्मा ला प्राप्त कर ली, वही दिन ये मानव जीवन भी सफल हो सकते। बोले गुरु घासीदास बाबा की। तो ये हमारा आत्मा के परम उद्देश्य का है, वो परमात्मा